हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज फिर एक बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत ही सुंदर अनुभव आपको प्रदान करेगी। बस थोड़ा ध्यान से सुने और पूरा सुने तो पूरा सब्जेक्ट ही समझ में आ जाता है। जो स्किप करके सुनते हैं बार बार, उससे क्या है, सुन भी लिया नहीं भी तो वो ठीक नहीं लगेगा। जो मनोरंजन की वीडियो होती हैं, सॉन्ग्स हैं, डांस हैं, इस तरह की, आप उन्हें कट करके देख सकते हो तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक वीडियो है, आत्मा से जुड़ी हुई है, ज्ञान से रिलेटेड है, वो जैसे ही आप स्किप करोगे तो समझो तभी आपने पता नहीं क्या अनमोल शब्द निकल जाएगा, और फिर सारी वीडियो सुन ली और जो निकलना था वो निकल गया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो है मेरे प्यारे मित्रों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र गणों को दें जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले हैं, उनको भी वीडियो सुनवाएं और उनसे भी यही कहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपने मित्रों को करें। अब आता है विषय। सर्वप्रथम वही 4 बातें जो मैं आपको पहले से ही बताता हूँ। रीढ़ सीधी करके बैठें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मौन धारण करें। समझे? वो मन से भी और जो है आपके नेत्रों से, हर तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया और बाकी मन दौड़ रहा है कहीं, ऐसा नहीं, वो भी रोकना चाहिए। उसकी विधि है कि आप अपनी सांस आ रही है, जा रही है, बस इन पर ध्यान रखते रहो, वो भागना बंद हो जाएगा, यहीं आ जाएगा। और नंबर 3, अपना चेहरा शांत, स्वभाव और आनंद से भरपूर होना चाहिए ताकि जब भी किसी की आपके चेहरे पर नजर पड़े तो आपकी उसकी सारी दुख परेशानी समाप्त हो जाए। इसलिए आप समाज को कुछ ना कुछ दे रहे हैं इसमें भी। यह भी एक प्रभु का ही कार्य है। कष्टों का हरण करना प्रभु का कार्य है। और नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ उल्टी करके अपने तालू पे लगाएं। ऐसा करने से अनेक दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड से आपको अर्जित होनी शुरू हो जाएंगी। एक यौगिक क्रिया है, आप करके तो देखिए। 40 दिन फिर देखना आपका व्यक्तित्व कैसे बदलता है। अब आता है मेन विषय। मेन विषय जो है, आप देखो कभी समाज में आसपास सभी अपने भविष्य के बारे में ललायित रहते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। भविष्य दिखाने के लिए ब्राह्मणों को, ज्योतिषचार्यों को और न जाने कहां कहां। लेकिन आप विचार कीजिए, क्या ये उचित है? भविष्य दिखाना कदापि उचित नहीं है। तो आप कहेंगे कि इस तरह तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, तो उचित कैसे नहीं है? ये है, उचित नहीं है मेरे भाई। आपका भविष्य सर्वप्रथम तो आप बारीकी से देखिए, आपके हाथ में है। जो आपका वर्तमान है, इसी से आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। आप देखो, अमरूद का बीज आपके हाथ में है, इसको आप बो रहे हैं जमीन में, तो अमरूद ही लगेंगे, इस पे कभी भी कांटे नहीं लगेंगे। ये आत्म अनुभव भी है और आप सब जानते भी हैं, इसको सब जानते हैं आप। नंबर 2, अगर आपने भविष्य के बारे में जान भी लिया और ये समझ लिया कि ऐसा होना है, भाई कोई घटना होनी है, तो आप देख लेना
अगर घटना ना भी हो तो भी वो घटित हो जाती है, क्योंकि बार बार अब आपके मन में और कुछ नहीं है, बस 24 घंटे आठों याम यही घूमना है कि वो घटना होगी, वो घटना होगी, वो भविष्य में है, घटना होगी। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है। आप जिस चीज का बार बार आह्वान करते हैं वही चीज प्रकृति आपको दे देता है। जैसे आपने अपने दिमाग में कोई प्रोग्राम तैयार किया और वो 2-3 बार तैयार किया, तो प्रकृति ने वही आपको दे दिया। कई बार तो एक बार करती ही दे देता है। इसलिए आप एक मैजिक मैन हो, आप एक जादुई आदमी हो। तो आपने उसके अनुरूप वो भी कर लिया, फिर घटना ना होगी तो हो जाएगी। अब देखिए मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपके भविष्य में राजयोग लिख दिया तो वो तो आना है, वो तो आना ही है। आप उसे दोहराओ या मत दोहराओ जब राजयोग है। लेकिन अगर कोई घटना घटित होनी है तो आप अगर ना होगी तो भी उसे घटित कर लोगे, क्योंकि बार बार उसी की आवृत्ति आप कर रहे हैं ना, कि एक्सीडेंट होना है, पैर में चोट आनी है, या अंग भंग होना है, या डैमेज होना है, या मृत्यु होनी है, तो आप उसे बुला के मानोगे। बार बार याद करके। बल्कि मैं तो एक निर्णय है, आप हमेशा उत्तम की कामना करें कि मेरा भविष्य सबसे उत्तम है, मेरे भविष्य में राजयोग है, मेरे भविष्य में धन दौलत सुख ऐश्वर्य है, मैं एक उत्तम वक्ता हूं, मैं एक उत्तम ज्ञानी हूं, विद्वान हूं। आप ऐसे सुंदर भाव अपने अंदर उत्पन्न कीजिए और उनको सुबह शाम कीजिए, फिर देखना कैसे भाग्य नहीं बदलता है। आप एक ध्यान करो, आजमाइश करो, चलो। यदि किसी का भाग्य में ये बता दिया भाई भाग्य कमजोर है, ये परेशानी है, उसको आप मत सुनो। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से अपना भाग्य दिखवाइए और उसे कहिए आप ये लिख के दे दो, मुझे मेरे भाग्य में क्या होना वो लिख के दे दीजिए। और आप उस लिख के रखे होगे ऐसी कॉपी किताब बंद करी जहां लिखवाओगे आप, डायरी उसमें से बंद करके रख दीजिए। और कितने समय क्या क्या होना है घटना, उन्हें कहना कि एक एक घटना एक एक पेज पे लिखें, क्रमवाइज एक जगह ना लिखें। जैसे कि 3 वर्ष बाद कोई आकस्मिक धन पाना है, या 3 वर्ष बाद कोई दुर्घटना होनी है, तो धन पाना है तो है, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तो आप स्मरण करो या ना करो, अगर भविष्य में है तो पाओगे, भाग्य में है आपके। लेकिन भाग्य कर्म पे निहित है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अभी मैंने बताया था कि अमरूद का पेड़ पे कभी कांटे नहीं लगते, अमरूद का पेड़ बीज बोगे पृथ्वी में। लेकिन जो अगर कोई घटना होगी, आप हमेशा ध्यान रखना, मैं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, इन चीज़ों का आप स्मरण करते रहिए। मेरे जीवन में राजयोग है, मैं आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूंगा, मैं एक बिल्कुल निरोगा व्यक्ति हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। आप ये 4-5 सेंटेंस बना लीजिए सुबह शाम, इनको कम से कम लगातार 11-11 बार तो दोहराइए। बैठ के जब पूजा में बैठते हैं इन्हें दोहराइए आप। और जैसे ही वो समय आए कि भाई 3 साल बाद कोई बात होनी है, 5 बाद होनी है, 11 बाद होनी है, जैसे ही 3 साल बाद हो उस पेज को खोलिए आप, डायरी को उठाइए कि क्या होना था देखते हैं, तो आप पाओगे सब अच्छा ही है, चाहे उसमें गलत भी लिखा हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना भविष्य बदल दिया है ना। आप स्वयं ईश्वर हो भाई, ईश्वर के अंश हो, आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वरीय अंश है, वो ताकत आपके अंदर भी है। इसलिए भविष्य न दिखाएं बल्कि उत्तम की कामना करें। भविष्य आपने देख भी लिया तो क्या करोगे? भविष्य देख भी लिया तो क्या करोगे? अगर बचाव होना था तो भी नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि अगर कुछ गलत है तो आपके दिमाग में वो घूमता ही रहेगा।
आज जब वो घूमता रहेगा तो मुझे आप एक बात बताइए, वो तो पूरा होना ही है, चाहे भविष्य में था या नहीं था। तो ये तो बहुत ही अनुचित कार्य हो जाएगा। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, आप इन्हें ना ज्योतिष भविष्य के चक्कर में मेरी व्यक्तिगत राय है, ना ही समय खराब करे तो अच्छा है, बल्कि इतना चिंतन, इतना समय अपने प्रभु चिंतन में लगाएं, अपने दैनिक कार्य में लगाएं, अपने भविष्य के निर्माण में लगाएं। इतना समय अपने परिवार को दो, अपने बच्चों को दो। और सर्वोत्तम तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो है अपने समय को 4 हिस्सों में बांट लो, जो आपके पास बचता है। सबसे ज़्यादा समय आपको जीविका चलानी है, इसलिए अपने व्यवसाय में दो या ड्यूटी पे दो। फिर उसके बाद जो समय बचता है परिवार को संगठित रखना है, क्योंकि हमें समाज में रहना है, आप उसको दो। फिर आ जाता है आध्यात्म और शरीर, ईश्वर और शरीर, इनको बराबर समय दो। ये मेरी अपनी राय है। आप 1 घंटा व्यायाम है तो 1 घंटा ईश्वरीय चिंतन है, ये गृहस्थ के लिए ये मानक सही है। आप देखना व्यक्तित्व आपका निश्चित बदलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बदले। बस फर्क इतना है, नियम फॉलो कीजिए और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिए, है ना। कहीं भी न कोई परेशानी आएगी, न कोई दिक्कत आएगी। बस आप अपना पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर इन चीज़ों का पालन करते हैं जो मैंने बताया, तो कोई रुकावट आ ही नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर कोई रुकावट आती है थोड़ी बहुत, तो कहीं न कहीं आपके मन में संशय थी किसी कोने में, इसलिए इस संशय को निकाल फेंक देते हैं तो उत्तम ही उत्तम। और कोई संशय रहती है तो उसके अनुरूप ही फल आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए है मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम।